पाकिस्तानी मईशत की बदतर हालत, IMF के आइंदा बेल आउट पैकेज से हल नहीं निकलेगा। वक्त आ गया है मईशत को जंजीरों से निजात दिलाई जाए, अशराफिया खुद को बदले। माहिरीन माशियात की राय, बांग्लादेश मुश्किल वक्त से कैसे निकला। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स पॉलिसी के विजिटिंग प्रोफेसर स्टीफन डेरकॉन ने कहा है कि हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पाकिस्तान की अशराफिया भी अपनी ताकत और कानूनी जवाज़ खो रही है। चुनाचे अब उन्हें तब्दील होना होगा ताकि मईशत असर-ए-नौ बहाल हो सके और बाहर से आने वाले डॉलरों पर मुल्क का इन्हिसार ख़त्म हो सके। वर्ल्ड बैंक के अहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत बुरी हालत में है और वक्त आ गया है कि उसे जंजीरों से निजात दिलाई जाए। IMF के आइंदा बेल आउट पैकेज से भी कोई हल नहीं निकलेगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से होने वाली पाइड कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान प्रोफेसर स्टीफन ने कहा कि अशराफिया को तब्दील होना होगा ताकि कोई मुश्तरका ग्राउंड हासिल किया जा सके और इसकी वजह यह है कि सूरत हाल का कोई फौरी हल नहीं है। ऐसा फौज, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, दानिश्वरों और सहाफ़ियों के माबैन होने वाली बार्गेनिंग यानी गुफ्तो शनीद से हो सकता है। इसका कोई फौरी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एलीट सिर्फ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए दरकार इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, लेकिन अब ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि सिर्फ स्टेटस को बरकरार रखने से कोई हल नहीं निकल पाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की मिसाल दी जहां सिलेक्टर्स टीम और खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, लेकिन इस सारे खेल से मतलूबा नताइज नहीं मिल पा रहे। उन्होंने कहा कि IMF के आइंदा बेल आउट पैकेज से भी कोई हल नहीं मिलेगा और यही चीज़ दीगर दो तरफा अतियात दहिंदगान से मिलने वाले बेल आउट पैकेजेस पर भी सादिक आती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बुरी हालत में है और कोई मुल्क की बीमार मईशत को बचा नहीं रहा। उसका हल मुश्तरका ग्राउंड तलाश करना है। उनका कहना था कि बांग्लादेश मुश्किल वक्त से निकल आया है और वह बहरान शुरू होने से पहले ही IMF के पास चला गया था। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी मईशत को जंजीरों से निजात दिलाई जाए और दीगर बड़ी मईशतों की तरह रहा जा सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तब्दीली के मुहर्रिकात ही तब्दीली लाएंगे, लेकिन अभी वो ये पेशगोई नहीं कर सकते कि ये अरब स्प्रिंग जैसे होंगे या आया अशराफिया पाकिस्तान की हमवार तब्दीली के लिए अपने आप को तब्दील करने को तरजीह देगी। वर्ल्ड बैंक के इलाकाई डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया, यकसा तरक्की फाइनेंस और इदारों के सरबरा ने कहा है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल अब पायदार नहीं रहा और इसके इशारे गैर मुतवाज़न मैक्रो इकनॉमिक इशारियों से मिल रहे हैं, जिसका मतलब गैर मुल्की पार्टनर्स पर मुसलसल इन्हिसार है। उसके नतीजे में पाकिस्तानियों का मयार ज़िंदगी अपने दीगर गैर मुल्की हमअसरों की निस्बत मुसलसल गिर रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो माहौलियाती तब्दीली भी एक बहुत बड़ा नया ख़तरा बनकर सामने आ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के पास पोटेंशल है कि वो दीगर ममालिक की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करे, जिन्होंने बहरानी लम्हात के बाद तेज़ रफ्तार तरक्की के पायदार दौरानिए हासिल किए हैं। अगरचे उनकी तरक्की के मॉडल में फ़र्क था, तमाम कुछ अहम बुनियादें ज़रूर नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की मईशत में भरपूर हासिल डालने, मैक्रो इकनॉमिक पायदारी के हुसूल के लिए, बड़ी बचतों और सरमायाकारी के हुसूल के लिए मंडियों को वसाइल फराहम करने की अहलियत देने और मुल्क में पुरअज़्म, मोअतबर और काबिल हुकूमत के हुसूल के लिए बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी मुल्क में सरमायाकारी की राह में हाइल बड़ी रुकावटें हैं, जो कि कमज़ोर और अक्सर औकात मुतज़लज़िल कारकर्दगी का सबब बनती हैं। चुनाचे गवर्नेंस के वो इशारे दरकार हैं जो कि मुश्किल इस्लाहात के लिए वसीउल बुनियाद सियासी अज़्म का इजहार करते हों। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक़ कंसल्टेंट नोमान इश्तियाक ने कहा है कि सरकारी सरमायाकारी के अखराजात की तरजीहात का असर-ए-नौ तयन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौमी ख़जाने के एक एक पैसे को इस मौसर अंदाज में खर्च करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में मयार हासिल हो सके। उन्होंने तजवीज़ दी कि PSDP में तब्दीलियाँ की जाएँ और अरकान पार्लियामेंट की स्कीमें ख़त्म की जाएँ। बिजली के शोबे के हवाले से होने वाले सेशन में माहिरीन की राय थी कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इस शोबे में 110,000 अरब से 140,000 अरब रुपए ज़ाया हुए हैं, जिन्हें हुक्मरानी में बेहतरी लाकर बचाया जा सकता था। ताहिर बशारत चीमा ने कहा है कि बिजली एक सरकारी चीज़ है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को ये काबिल बर्दाश्त कीमत पर मुहैया करे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।